अंतरिक्ष में भारत का कद बढ़ाने वाले भारत के लाल शुभांशु शुक्ला की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्पेस में उनका 14 दिन का मिशन खत्म होने वाला है और 10 जुलाई या इसके बाद कभी भी उनकी वापसी हो सकती है। कहा जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन में अपने साथ जो डेटा ला रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये भी सही है कि अंतरिक्ष से वापसी का सफर आसान नहीं रहता, कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए स्पेशल ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। आप इनके जरिए शुभांशु के लौटने का एक एक स्टेप बारीकी से समझ पाएंगे। तो वापसी का पहला कदम है अनडॉकिंग। धरती पर वापसी से पहले ड्रैगन कैप्सूल को आईएसएस से अलग किया जाएगा और ये प्रक्रिया कुछ मिनटों की होती है। हालांकि इसे लेकर तैयारी काफी पहले से होती है और कई लेवल पर यह तैयारी होती है। इसे आप कुछ ऐसे समझिए कि जैसे धरती से अंतरिक्ष में जाने के लिए जो प्रिपरेशंस होती हैं, लगभग वही तैयारियां स्पेस स्टेशन से लौटने के लिए भी आपको करनी होती है। इसमें स्पेस सूट पहनना, डीप्रेशराइजेशन चेक करना, कैप्सूल की सुरक्षा जांच, मिशन कंट्रोल से संपर्क, कार्गो डेटा ट्रांसफर जैसे जो स्टेप्स हैं वो शामिल हैं। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स शुभांशु और उनके सहयोगियों ने स्पेस में किए हैं, उनके सैंपल्स को कार्गो की शक्ल में वापस लाना है। नमूनों के साथ उपकरण धरती पर लाए जाएंगे और इसीलिए इन स्पेसिमेन को लोडिंग करने के लिए अच्छी तरह से जांच की जाती है। फिर सिस्टम चेक अनडॉकिंग में सबसे अहम होता है। कैप्सूल का सिस्टम चेक आपको याद होगा, अगर मैं एक पुराना एग्जाम्पल आपको याद दिलाऊं, सुनीता विलियम्स जब वापस आने वाली थी तो उनके कैप्सूल में दिक्कत हो गई थी, याद करिए, और इसी वजह से उनकी वापसी 9 महीने तक टली। यहां पर शुभांशु जिस स्पेस ड्रैगन कैप्सूल से वापस आ रहे हैं, मिशन कंट्रोल के जरिए उसके सारे जो सिस्टम है वो लगातार मॉनिटर होते हैं। इसमें प्रपल्जन, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बारीकी से जांच होती है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूं ना, उस वक्त भी सिस्टम चेक हो रहे होंगे। ये सब पूरा होने के बाद स्पेस स्टेशन और उससे जुड़े कैप्सूल के सारे कनेक्शन डीएक्टिवेट और डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अनडॉकिंग असल में यहीं से शुरू होती है। मिशन कंट्रोल से अनुमति, एक बार जब अनडॉकिंग से पहले की ये सारी तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तब ये अनुमति वाला कदम आता है जब धरती पर मिशन कंट्रोल से डिटैच होने की परमिशन मांगी जाती है। धरती पर ह्यूस्टन और मॉस्को सेंटर से इसे मॉनिटर किया जाता है। स्पेस स्टेशन और कैप्सूल को कनेक्ट करने वाला एक एयरलॉक होता है जिसके जरिए अंतरिक्ष यात्री से कैप्सूल से स्टेशन के अंदर आराम से आ जा सके। वापसी के दौरान इस एयरलॉक की हवा निकाली जाती है ताकि ये स्पेस जैसी कंडीशन बन सके। फिर कैप्सूल को आईएसएस से जोड़ने वाले हुक्स को धीरे धीरे खोला जाता है। अनलॉकिंग के बाद कैप्सूल धीरे धीरे स्पेस स्टेशन से अलग होते हैं और इस दौरान दोनों के बीच किसी भी तरह के संपर्क से बचने के लिए ज्यादा सावधानी बरती जाती है। कैप्सूल स्पेस की तरफ बढ़ने लगता है। अब आता है अगला कदम। अब जैसे ही कैप्सूल स्पेस स्टेशन से अलग होकर थोड़ा दूर जाता है, रॉकेट के इंजन ऑन कर दिए जाते हैं जो उसे एक सेफ जोन में ले जाते हैं और फिर वो स्पेस स्टेशन की कक्षा यानी ऑर्बिट से अलग होता है। एक बार जब कैप्सूल आईएसएस से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर आ जाता है, इसके बाद वो अपनी फ्री फ्लाइट यानी स्वतंत्र उड़ान जारी रखता है। तय शेड्यूल के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई डिले नहीं हुआ, तो फिर गुरुवार के बाद शुभांशु शुक्ला की अनडॉकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उनका कैप्सूल वातावरण में दाखिल होने की तैयारी कर रहा होगा। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि देश का लाल हिफाजत से लौटे, लेकिन एक अहम सवाल ये भी है कि शुभांशु ने 14 दिन स्पेस में रहने के बाद क्या हासिल किया, उनके वो एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे जिनसे अंतरिक्ष में जीवन को नई दिशा मिल सकती है। गर्व है, फक्र है, नाज है, अभिमान है, भारत का सम्मान है। अंतरिक्ष में कामयाब मिशन के बाद भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जितनी चर्चा शुभांशु के मिशन की है, उससे ज्यादा उनके अंतरिक्ष में किसान अवतार की भी है। दरअसल अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला की अगुवाई में पहली बार मूंग और मेथी के बीज अंकुरित किए गए हैं और ये प्रयोग दुनिया भर के अंतरिक्ष कृषि शोध में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। एक तो एक्सपेरिमेंट है स्प्राउट्स, तो उसमें मेथी सीड्स और मूंग दाल लेके फिर इन स्पेस स्टेशन दे विल गेट स्प्राउटेड और फिर वापस ले आके फिर उन लोग लैब में
कैरेक्टराइज होगा फिर। माने मेथी जो हम आमतौर पे हमारे किचन में घर में यूज करते हैं वो है, हाँ और मूंग दाल जो कि हमारे यहाँ आमतौर पे हम यूज करते हैं। तो Exactly. मूंग दाल का क्या फायदा है? हाँ, तो मूंग दाल बहुत, ये जो न्यूट्रिशन है ना, बहुत रिच है न्यूट्रिशन में, प्रोटीन भी हाई होता है। प्रोटीन भी हाई होता है, तो इसलिए खाने के लिए स्पेस स्टेशन में जहाँ बहुत जगह नहीं है कि बड़ा बड़ा प्लांट्स रहने का, तो सीडलिंग अगर हो तो, और इतने न्यूट्रिशनली डेंस हो, तो फिर बहुत यूजफुल है एस्ट्रोनॉट के हेल्थ के लिए। विज्ञान, खासकर कृषि अनुसंधान में निवेश ही सुरक्षित भविष्य की नींव तय करता है। स्पेस में शुभांशु के प्रयोग आने वाले कल के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। हालांकि उनके एक्सपेरिमेंट सिर्फ किसानी तक सीमित नहीं है। भविष्य के सुपरफूड्स के लिए साइनोबैक्टीरिया और माइक्रो एल्गी पर परीक्षण किया गया। इनसे भविष्य में अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि बायोफ्यूल भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने 6 प्रकार के फसलों के बीज की तस्वीरें भी ली हैं। इनका लक्ष्य ऐसे पौधों की पहचान करना है जिनमें स्पेस फार्मिंग के लिए बेहतर जेनेटिक विशेषताएं मौजूद हों। शुभांशु का मिशन सिर्फ खेती तक सीमित नहीं, उन्होंने स्टेम सेल पर रिसर्च, माइक्रोग्रेविटी का असर और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में स्क्रीन इंटरेक्शन से होने वाली मानसिक थकान पर भी परीक्षण किए हैं। एक तो है कि स्पेस फ्लाइट में मसल लॉस और बोन लॉस बहुत होते हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट को तो बहुत एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। तो ये मसल सेल्स लेके ये एक्सपेरिमेंट स्पेस फ्लाइट में क्या क्या चेंज होती है देखेंगे, और फिर क्या काउंटर मेजर, मतलब क्या ऐसा क्या करा जा सकता है जिससे कि वो चेंज ना आए। एग्जैक्टली। ये तो हुई ज्ञान विज्ञान की बात, लेकिन अंतरिक्ष में होना, वहां से धरती को देखना और धरती से अंतरिक्ष को निहारना, ये किसी सपने के सच होने जैसा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक दिन में धरती के 16 चक्कर लगाता है, और जब ये भारत से गुजरता है तो नजारा देखते ही बनता है। इन्हीं पलों को स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले अजय और नीलम तलवार ने अपने कैमरे में कैद किया। जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से दिल्ली के ऊपर से उड़ान भरते हुए गुजरा, अजय तलवार ने अपने कैमरे और फिश आई लेंस से 90 से ज्यादा तस्वीरों को कैप्चर किया। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बादलों के बीच में से गुजर रहा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़ारा हो जाता है। कभी तो ब्राइट होता है और जो एक पास है वो करीबन 5 या 6 मिनट तक चलती है जब वो जेनिथ के पास से गुजर रही होती है। तो ये मौका मैंने कल रात को नहीं गंवाया और अपना कैमरा, वाइड एंगल कैमरा लेके ट्राइपॉड पे लगा के और जेनिथ की तरफ पॉइंट करके फोटोग्राफ्स खींचना शुरू कर दिया। जस्ट बिफोर जब उसकी प्रेडिक्शन थी आने वाला है स्पेस स्टेशन गुड़गांव के ऊपर, तो उससे पहले मैंने शुरू कर दिया और कई फोटोग्राफ लगातार खींचने के बाद उनको ब्लेंड किया मैंने और एक इमेज बनी जो पूरे आकाश में किस तरह से वो ट्रैवल कर रहा है जेनिथ के पास से, तो एक इमेज बनी। जिस तरह धरती से स्पेस स्टेशन की फोटो कैद हुई, उसी तरह शुभांशु भी स्पेस स्टेशन से धरती को देखते हैं। शुभांशु के साथियों ने बताया कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी रहे। शुभांशु अपने साथ वो डेटा लेकर आ रहे हैं जिसे डिकोड करने के बाद अंतरिक्ष शोध को नया आयाम मिल सकता है। अंतरिक्ष से धरती पर वापसी कोई आसान काम नहीं, एक एक मिली सेकेंड का हिसाब रखा जाता है। माइक्रो लेवल पर सिस्टम के अलावा सेंसर्स और हाइड्रोलिक्स की मॉनिटरिंग होती है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी हुई, प्रेशर लीक हुआ, तो फिर वापसी टालनी पड़ती है। और इसीलिए एक अंतरिक्ष यात्री को हर तरह की सिचुएशन और कंडीशन के लिए तैयार रहना होता है। खैर, धरती पर वापसी के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। अब क्योंकि कैप्सूल स्पेस स्टेशन से दूर है, उसे धरती के वातावरण में लौटना है। ऐसे में कैप्सूल अपने थर्स्टर्स को इग्नाइट करता है और इसे ऑन करके एक छोटा सा डी ऑर्बिट बर्न करता है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि कैप्सूल के इंजन का एक बार फिर ऑन होना, ताकि उसकी स्पीड कंट्रोल हो सके और वो भी एक तय दिशा से, यानी सही ट्रेजेक्टरी के साथ वातावरण में दाखिल हो। ये वापसी का सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक फेज है, क्योंकि इस दौरान कैप्सूल की अधिकतम स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब इस स्पीड की वजह से कैप्सूल के सामने की हवा कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस दौरान कैप्सूल का सरफेस 1480 डिग्री सेल्सियस यानी 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को इस गर्मी से बचाने के लिए कैप्सूल में
खास हीट शील्ड होती है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये जलने लगती है और गर्मी को अपने साथ दूर ले जाती है। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव करते हैं जो उनके शरीर पर दबाव डालता है। इसीलिए सही एंगल पर री एंट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैप्सूल री एंट्री के दौरान थोड़ा भी इधर उधर होता है, कोण से भटकता है, तो फिर ये वायुमंडल में उछल सकता है, ज्यादा गर्मी और गुरुत्वाकर्षण की वजह से जल सकता है, टूट सकता है, जैसा कि साल 2003 में कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट के साथ हुआ था। वक्त के साथ विज्ञान आगे बढ़ा है और कैप्सूल के डिजाइन को भी बदला गया है ताकि ऐसे हादसे ना हो, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी पड़ती है। वैसे जब कैप्सूल री एंट्री के बाद धीमा हो जाता है तो फिर पैराशूट खुलने लगते हैं। शुरुआत में एक ड्रॉग पैराशूट खुलता है जो पैराशूट को स्थिर करता है और बाद में मेन पैराशूट डिप्लॉय होते हैं जो कि सुरक्षित लैंडिंग तक कैप्सूल की गति को स्लो कर देते हैं। जिस स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल में शुभांशु वापस आएंगे वो आमतौर पर फ्लोरिडा के किनारे मेक्सिको की खाड़ी में उतरता है। इसे स्प्लैश डाउन कहा जाता है और इसके फौरन बाद रिकवरी टीम एक्टिव होती है, कैप्सूल तक पहुंचती हैं और फिर एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाल लेती हैं।